इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत विविधताओं का देश है, जहां राज्य के साथ खान पान, पहनावा, संस्कृति और भाषा बदल जाती है। तो संवैधानिक अधिकार के तहत भारत का नागरिक अपनी सुविधा और सहज जीवन यापन के लिए किसी भी राज्य में रह सकता है, रच बस सकता है, उस राज्य की संस्कृति भाषा को अपना सकता है। पर महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर जिस तरह से दूसरे भाषाई लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें अपमानित किया गया और देश के दीगर राज्य के लोगों को महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी, नहीं बोलने पर कान के नीचे बजाया जाएगा, जैसी बातों ने देश के भीतर नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके चलते देश में सियासी घमासान मच गया है। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में देश के भीतर गहराते भाषाई विवाद को लेकर बात होगी, जिसकी आज से पूरा देश झुलस रहा है। सही मायने में मराठी भाषा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके पीछे वजह केवल और केवल सियासी मानसिकता थी, जिसे जन्म महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने दिया है। यह पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे की सियासी महत्वाकांक्षा की वजह से महाराष्ट्र में गैर मराठियों पर हमला हुआ है, लेकिन इस बार जाति हो गई है, जिसके चलते भाषाई विवाद की आग भड़क उठी और अब इस मसले यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों की सियासतदारों के कटीले बयान भी सामने आ रहे हैं, तो मसला और भी ज्यादा गंभीर नजर आने लगा है। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा विवाद अब एक साधारण भाषाई मसले से कहीं आगे निकल चुका है। यह अब मराठी अस्मिता, क्षेत्रीय गौरव, सामाजिक एकता और राजनीतिक रणनीतियों का एक जटिल त्रिवेणी संगम बन गया है। यह विवाद न केवल महाराष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह देश भर में भाषाई पहचान, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्र एकता पर गहन सवाल उठा रहा है। एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा के सम्मान की प्रतिबद्धता जताते हुए भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने एकजुट होकर मराठी ना बोलने वालों के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी की है, जिससे यह विवाद और उग्र हो गया है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक मराठी भाषा का प्रयोग नहीं करने की बात पर एक गुजराती व्यापारी पर थप्पड़ों की बारिश की। इसके बाद एक युवक को सांसद के कार्यालय बुलाकर उसे थप्पड़ मारा गया। एक युवती को मराठी नहीं बोलने पर धमकाया गया। ये तमाम वीडियो वायरल हुए तो मुंबई के भीतर गुजराती और मारवाड़ी परिवार के लोगों ने एकजुट होकर आक्रोश रैली निकाली। मामला यही नहीं थमा, बल्कि मनसे कार्यकर्ताओं ने एक बड़े कारोबारी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी देते हुए कहा कि मराठी भाषा का मान, सम्मान और स्वाभिमान जरूरी है, पर भाषा की आड़ लेकर महाराष्ट्र के भीतर किसी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फडणवीस ने राज और उद्धव ठाकरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, मराठी अस्मिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य भाषाओं के खिलाफ नफरत फैलाएं। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा
तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भाषाई विवाद को लेकर अपनी बात रखी। भाषा की आड़ लेकर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ शिवसेना में वापस नहीं आने का दावा कर चुके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। चचेरे भाइयों राज और उद्धव ने 20 साल के बाद हाथ मिलाया है, जिसके पीछे उनका उद्देश्य मिलकर महाराष्ट्र की सियासत में वापसी करना है। तो इसके लिए उन्होंने मराठी मानुषों को साधने के लिए जो तरीका अपनाया है, भाषाई विवाद बन गया है। राज ठाकरे ने अपने बयान में सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की खुली छूट दी है, जबकि सही मायने में महाराष्ट्र की सद्भावना देश के साथ है। पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनल मध्ये मराठी नाही इतर चॅनल मध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाची मध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने वर्ली डोम में गैर मराठियों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, सही मायने में किसी को भी चुभ सकता है। मराठी होने के नाते राज ठाकरे का अपनी भाषा के प्रति सम्मान निश्चित ही अनुकरणीय है, लेकिन गैर मराठियों के लिए राज ठाकरे ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, असभ्यता कहलाती है। राज ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि मराठी नहीं बोलने वालों के कान के नीचे बजाओ, पर वीडियो मत बनाओ। उनकी इसी भाषा से आहत होकर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर राज ठाकरे को चुनौती दी है। सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूपी बिहार आओ। क्या आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है,
इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल। देश के दूसरे राज्यों से जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र गए हैं, शासकीय, गैर शासकीय या निजी कंपनी के जो लोग ट्रांसफर पर गए हैं, या फिर महाराष्ट्र जाकर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन पर भाषा सीखने और बोलने का दबाव बनाना किसी भी मायने से उचित नहीं है। बेशक विरोध होना चाहिए यदि वो मराठी भाषा का मान करते हैं, स्थानीय भाषा के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ मनसे कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, जिन लोगों पर मराठी सीखने का दबाव बनाया गया है, असल मायने में उनकी कोई गलती ही नहीं है, सिवाय इस बात के कि उन्हें मराठी नहीं आती। इसी बात को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनका पक्ष लेते हुए राज ठाकरे को चुनौती दी, तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने बयान जारी कर आग में घी डालने का काम किया है। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। भाषा को लेकर उपजे विवाद के पीछे वजह केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित त्रिभाषा नीति को बताया जा रहा है। इस नीति के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को मुंबई में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए इसे हिंदी थोपने की साजिश करार दिया, जबकि फडणवीस सरकार ने जनविरोध के चलते 30 जून को ही एनईपी वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बावजूद गैर मराठी लोगों के साथ मारपीट, उन्हें सरेराह रोककर धमकाने और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार जारी थी, जो सीधे तौर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, जिसने देश में भाषाई जहर को फैलाने का काम किया है, तो एक नई सियासी बहस और क्लेश को जन्म दे दिया है। देश के भीतर भाषा को लेकर कभी भी किसी भी राज्य में विवाद की स्थिति नहीं देखी गई है, सिवाय महाराष्ट्र की। यूपी और बिहार के युवाओं से भाषा को लेकर पहले भी मारपीट की गई थी। तब भी मनसे के ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने भीड़ में दीगर राज्य के युवाओं की बेरहमी से पिटाई की थी। तब इस मामले ने वैसा तूल नहीं पकड़ा, लेकिन इस बार मसला बुरी तरह गर्मा गया है, तो सियासत भी चरम पर नजर आने लगी है।
बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मसले पर कहा कि महाराष्ट्र आज यदि समृद्ध है तो उसके पीछे यूपी, बिहार और देश के अन्य लोगों का हाथ है। जो लोग भाषा का विवाद खड़ा कर रहे हैं, असल मायने में उनका अपना वजूद कमजोर है, इसलिए वो कमजोर लोगों पर अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है, और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाए। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहां मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है, वहां पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहां पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठ कर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी। इधर प्रशांत किशोर ने निशिकांत दुबे के बयान का कहीं न कहीं समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट हैं, जिन्होंने परोक्ष रूप से गैर मराठियों के समर्थन में खड़े होने वाले सियासतदारों को निशाने पर लिया है। तो मंत्री शिरसाट का बयान काफी हद तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थन में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में मराठी सम्मानजनक भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित है, लेकिन मंत्री शिरसाट के बयान से स्पष्ट झलक रहा है कि मराठी नहीं बोलने पर क्या होना चाहिए। मराठी भाषा महाराष्ट्र में कंपलसरी है, उसका अभिमान, स्वाभिमान हर एक ने रखना चाहिए। आज जो मराठी भाषी कहीं का भी आता है, वहाँ जो भी स्टेट में जाएगा वहाँ की भाषा उसने सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में आता है तो उसने मराठी भाषा सीखना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। ये सभी की राय है और मुझे लगता है इसको कोई अपोज नहीं करता। बात रही हिंदी की, हिंदी के बारे में हमने भी कहा है कि हिंदी ये अच्छी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले तुम बोलो, भले तुम व्यवहार में वो चलती भी है, लेकिन कंपलसरी मत करो, ये इतना कहना था। उसके ऊपर इतना बवाल उठाने की, किसी के ऊपर गाली देने की, किसी को कुछ बोलने की, ये खासदारों को कुछ उचित नहीं लगता। मुझे लगता है उन्होंने उनकी डिमांड रखी, आप अपनी डिमांड रखिए, आप अपने तरीके से चलिए। लेकिन ऐसी अगर दो समाज में झगड़े लगाने जो बात है वो अगर करेंगे तो उसका शायद उनको तकलीफ उनको होगी। ये कुछ लोगों को उचकाया जाता है। कुछ लोग ऐसे बयानबाजी करके खुद हाईलाइट होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से हमारा कद ऊंचा होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है ऐसा करेंगे तो दोबारा उनको उसका भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटमेंट देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, तो ये नौबत उनके ऊपर आएगी। देखिए, हम पहले कहते थे उत्तर भारतीय आए या बिहारी आए, बंगाल का आए, पंजाब का आए, यहाँ सबके लिए जगह है। हर कोई आया, आपने रोजी रोटी कमाए, कोई हरकत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। हम कभी उनको विरोध भी नहीं करते। कहना सिर्फ एक है कि यहाँ जब रहते हो, आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में कर्नाटक की बोली तो कोई सीखना तो पड़ेगी कि नहीं। आप पश्चिम बंगाल में जाओ, वहाँ उनकी बोली सीखना पड़ती है ना। तो यहाँ मराठी बोलने दिक्कत क्या है? और मुझे लगता है इसके लिए कोई आपद होने की। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू आजमी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कायदे की बात है कि वो विपक्ष की ही हैसियत से महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने सियासत को दरकिनार करते हुए इंसानियत का साथ देते हुए कहा कि भाषा को लेकर देश के भीतर विवाद की स्थिति किसी भी मायने से उचित नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में इस तरह का विवाद उपजा है, बल्कि भाषाई आधार पर हत्या तक हुई है। लेकिन तब उनके खिलाफ आवाज नहीं उठ पाई थी, पर इस बार मार खाने वाले चुप नहीं बैठे, इसलिए राज ठाकरे की मंशा उजागर हो गई। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है।
उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। अब जो एमएनएस प्रोटेस्ट करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन मराठी का अपमान कौन कर रहा है? मराठी का अपमान करने वालों के साथ जरूर कार्रवाई की जाए, लेकिन मारपीट थोड़ी हो सकती है इस तरह से। कानून में कहीं नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि क्या मजाक बना हुआ है मीरा रोड में, इस तरह की हरकतें हो रही है। मैं समझता हूँ, मैं फडणवीस साहब से निवेदन करूंगा कि कोई भी हो, लेकिन आपको सख्ती के साथ उनके साथ कानून लागू करना चाहिए। महाराष्ट्र में पनपे भाषा विवाद से कांग्रेस अब तक दूर था, लेकिन भाषाई घमासान से बचे सियासी संग्राम में कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से गठजोड़ है। अब जबकि राज ठाकरे ने उद्धव से हाथ मिला ही दिया है, तो सियासी संग्राम में कांग्रेस का कूदना आश्चर्यजनक नहीं है। तो स्वाभाविक है कांग्रेस भाजपा के खिलाफ ही बात करेगी और राज ठाकरे की भाषा ही बोलेगी। अब ये फर्जी डिग्री गैंग वाला निशिकांत दुबे, सुना है वो कॉलेज की जमीन भी कुछ उसने चुराई है, जो मोदी जी के दरबार का खुशमस्करा है, जो राजा को खुश करने के लिए किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है? और वो मराठी लोगों को पटकने की बात करता है। ताकत है क्या तुझ में देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ इंसान है। ये विवाद भाषा का नहीं है, ये विवाद बाल मानस शास्त्र के अनुसार, शिक्षाविदों के अनुसार पहली से चौथी कक्षा में मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा, दो भाषा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका है। अगर मराठी, तमिल, मलयालम उनके प्रदेशों को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में उनकी मातृभाषा के साथ अगर जोड़ दिया जाए पहली से चौथी कक्षा तक, तो वो भाषाई कंफ्यूजन हो सकता है बच्चे को। विवाद इस बात का है। सभी भाषा का सम्मान कांग्रेस करती है, लेकिन इस तरह से बाल मानस शास्त्र के खिलाफ जाकर बच्चों को कंफ्यूज करने के खिलाफ भी कांग्रेस है। चाहे वो कोई भी प्रदेश हो भारत का और कोई भी भाषा हो, मातृभाषा पहली से चौथी कक्षा में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये अनपढ़ लोग, बिन पढ़े लोग खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इनके तरफ क्या ध्यान देना है? मराठी भाषा विवाद महाराष्ट्र और देश के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ये न केवल भाषा और संस्कृति से जुड़ा है, बल्कि ये सामाजिक एकता, राजनीतिक समीकरण और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को इस वक्त इस भाषाई विवाद को यहीं पर रोकते हुए इंसानियत और राष्ट्रीयता को बचाए रखने पर जोर देने की जरूरत है। तो वही भाषा को आधार बनाकर राज्य और देश में क्लेश पैदा करने वालों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ताकि मराठी अस्मिता का सम्मान हिंसा और विभाजन का कारण न बने। भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में है। इस विवाद को सुलझाने के लिए संवाद, सहमति और संयम की जरूरत है। मराठी भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यह सम्मान अन्य भाषाओं और समुदायों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सभी पक्षों को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो मराठी अस्मिता को मजबूत करे और साथ ही भारत की एकता को खंडित होने से बचाए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।